यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स, वार्म होल, ब्लैक होल, ये सब इतने मिस्टीरियस हैं कि आज हम इनके बारे में लगभग 1% भी अच्छे से नहीं जानते। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने पेश करने वाला हूँ कुछ गिने चुने ऐसे प्लैनेट्स को जिनके बारे में जान के आपको लगेगा एक गजब का शौक। तो आओ तुम्हें कराते हैं एक स्पेस ट्रेवल हमारी इमेजिनेशन स्पेसशिप में। नंबर 1, PSRJ 171914b। हमारी धरती से 3914 लाइट ईयर्स दूर ये प्लेनेट गजब का है। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं हमारी एज में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। अगर हम इस प्लेनेट पर 1 साल रहे तो हमारी एज लगभग 4000 साल बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ 1 साल रहकर आए तो अर्थ में आने के बाद अर्थ 4000 साल आगे बढ़ चुकी होगी। मतलब हमें कोई याद भी नहीं रखने वाला। जस्ट जोकिंग। यहाँ इतने जल्दी साल बीतने का रीजन है कि ये प्लेनेट अपने स्टार का एक चक्कर सिर्फ 2.5 घंटे में लगाता है। मतलब जैसे हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाने में 365 दिनों का टाइम लेती है, वैसे ही PSRJ 17 अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 2.5 घंटे का समय लेता है। मतलब हमारी अर्थ का 1 साल यहाँ 2.5 घंटे बराबर है। जहाँ हमारी धरती अपनी एक्सिस का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, मगर ये प्लेनेट 1 मिनट में ही 10,000 बार अपने ही एक्सिस पर घूम जाता है। ये इतना तेज है कि तुम खुद से सोचो, जो शॉक वेव्स या पल्स इनके इतने तेज रोटेशन से क्रिएट होती है वो एक सन जितने बड़े प्लेनेट को बीच से चीर सकती है। भाई साहब, जब मैंने ये फैक्ट सुना ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऊपर से PSR को ढूंढने के लिए जो इंटरनेट डाटा खर्च हुआ वो करीब 2 लाख GB बताया जाता है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने तुम्हें बताना सही समझा। नंबर 2, 55 कैनेरिक ई। अर्थ से 41 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर हमको एक ऐसा प्लेनेट मिला जो पूरा डायमंड से बना हुआ है। हाँ, वही डायमंड है जिसको पूरी अर्थ में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग माना जाता है। इस पूरे प्लेनेट को जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये अर्थ से डबल साइज का है और कम से कम 27 नॉन-एलियन डॉलर्स की वर्थ का है। यानी 27 के पीछे 30 जीरोस, इतने डॉलर का ये पूरा प्लेनेट है, जो कि 300 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा है पूरी अर्थ की करंट GDP, दैट इज 70 ट्रिलियन डॉलर्स के। यहाँ जब आप जाओगे तो जैसे अर्थ में समुद्र है वैसे ही यहाँ डायमंड है, क्योंकि ये प्लेनेट एक कार्बन रिच प्लेनेट है। यानी 98 से 99% यहाँ कार्बन ही कार्बन है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन डायमंड में बदल जाता है। अगर कोई भी लालच में कभी यहाँ गया तो प्लेनेट का टेम्परेचर मतलब 2100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसे पल भर में पिघला के गायब कर देगा और उसका इस प्लेनेट से डायमंड लेके अर्थ पे बेचने का सपना सपना ही रह जाएगा। एक मजेदार बात बताऊं तो इस प्लेनेट को ना तुम खुली आंखों से रात को बिना टेलीस्कोप के देख सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा चमकता है। ऊपर से पूरा प्लेनेट मॉल्टन लावा से भरा हुआ है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेनेट है आज तक जो हमें मिला। नंबर 3, HD 18977336 टेरर। इस प्लेनेट के बारे में जानकर तुम्हें सिर्फ डर लगेगा और तुम ये दुआ करोगे कि तुम यहाँ कभी गलती से भी ना जा पहुंचो। अर्थ से 63 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर एकदम क्लीन ब्लू मार्बल जैसा दिखने वाला खूबसूरत प्लेनेट तुम्हें अर्थ से भी सुंदर लगेगा, बट इसकी खूबसूरती ही तो जानलेवा है। जैसे ही तुम इस प्लेनेट पे लैंड करोगे, सॉरी माफ करना, लैंड करना तो दूर की बात, लैंड करने से पहले ही तुम्हें सामना करना पड़ेगा 3400 किलोमीटर पर आवर की हवा से। यानी लगभग 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाली हवा। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि हमारी धरती पे आज तक की हाई स्पीड विंड भी सिर्फ 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की मानी जाती है। तो कहाँ 148 किलोमीटर पर आवर और कहाँ 3400 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम इसके बाद भी सरवाइव कर जाते हो तो भी तुम्हारी मौत बड़ी दर्दनाक होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मॉल्टन ग्लास की बारिश होगी और तुम्हारी बॉडी उस गर्म ग्लास की बारिश में कट के बिखर जाएगी। तो भाई लोग, इधर जाना मौत के मुंह में जाने बराबर है। इस प्लेनेट का इतना ब्लूइश दिखने का रीजन ओशियंस नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, बल्कि सिलिकेट के बादलों की वजह से ये ब्लूइश कलर का दिखता है। मतलब हमारे यहाँ भाप के बादल बनते हैं तो पानी की बारिश होती है, यहाँ सिलिकेट के बादल बनते हैं तो सिलिकेट ग्लास यानी कटीले मजबूत शीशे की बारिश होती है। ग्लीसा 436b। ये प्लेनेट अपने आप में ही एक अजूबा है। यहाँ फिजिक्स या बेसिक साइंस के रूल्स काम ही नहीं करते। लगभग नेपट्यून के साइज का एक्सोप्लैनेट जो करीबन 30 लाइट ईयर्स दूर है हमारी धरती से, एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने स्टार के 3 गुना पास है ऑन कंपैरिजन जितना पास मर्क्यूरी हमारे सन के है। आप समझ ही गए होंगे कि इस प्लेनेट का टेम्परेचर हाई होने वाला है। बिल्कुल सही, इस प्लेनेट का टेम्परेचर है 429 डिग्री सेल्सियस। मगर खासियत ये है कि इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस प्लेनेट पर बर्फ ही बर्फ है जो पिघलती ही नहीं। मतलब ये तो इम्पॉसिबल टाइप फिनोमेना है कि जहाँ हमारे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस में पानी तक खौल जाता है। बर्फ तो फिर कुछ भी नहीं, वहीं इस प्लेनेट पर 439 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने के बावजूद बर्फ नहीं पिघलती। देखो इसका सिंपल रीजन जो वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी हाई है कि वो बर्फ
बर्फ के अंदर पानी को एक्सपेंड ही नहीं होने देती, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स को कंप्रेस करके रहती है, जिस वजह से कितना ही भी टेम्परेचर हो जाए फिर भी बर्फ नहीं पिघलने वाली। इस प्लेनेट की जब रिसर्च चल रही थी अराउंड 2013 के आसपास, तब ये पता लगा कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, जबकि ऐसी कंडीशंस में CH4 यानी मीथेन पाया जाना चाहिए, और यहाँ पर साइंस का दूसरा नियम टूटता है। खैर जो भी है, ये सब ऑब्जर्वेशंस को देख के एक चीज तो पता लग गई कि ये प्लेनेट एक हीलियम प्लेनेट है, जहाँ हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से कार्बन सीधा ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। इसी वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर में CO और CO2 पाया जाता है। और क्योंकि ये जुपिटर और सैटर्न की तरह ही एक हीलियम प्लेनेट है, तो ये भी एक गैस जाइंट माना जाता है, जहाँ कभी गलती से कोई गया तो CO इतनी पॉइजनस गैस है कि लैंड करने से पहले ही उसका पैकअप हो जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाला। नंबर 5, ग्लीसा 581c। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर मे बी एलियंस हो या इधर अर्थ लाइक स्पीशीज रह रही हो, क्योंकि ये प्लेनेट हमारी अर्थ जैसा ही थोड़ा बहुत सेम है। अर्थ से सिर्फ 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर बना ये प्लेनेट अपनी एक्सिस पे घूमता ही नहीं, मतलब सिर्फ अपने स्टार का चक्कर लगाता है, जिस वजह से प्लेनेट का एक तरफ का हिस्सा जो सन की तरफ फेस करता है वो इतना गर्म हो जाता है कि किसी भी इंसान को पल भर में जला के राख कर दे, और वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा जो सन की तरफ कभी भी फेस नहीं करता वो इतना ठंडा होता है कि प्लेनेट के उस हिस्से पे कदम रखने से पहले ही आप जम जाओगे। तो सवाल तो ये बनता है कि लाइफ एग्जिस्ट कहाँ कर सकती है, तो इसका आंसर है टर्मिनेटर जोन में, यानी वो जोन जो डे लाइट और नाइट को सेपरेट करता है, यानी प्लेनेट के बीचों बीच ये वो पोर्शन है जहाँ अर्थ जैसा क्लाइमेट मेंटेन रहता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक्सट्रीमोफाइल नाम की अर्थ लाइक लाइफ इधर पनप सकती है। अब ये सबको देखते हुए एलियन लाइफ की खोज में ईयर 2008 में हमने एक रेडियो मैसेज इस प्लेनेट को भेजा, जो कि ईयर 2029 तक इस प्लेनेट पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये पता लग सकेगा कि इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ है या नहीं। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया या वो समझकर कुछ रिप्लाई कर पाए तो, वरना एलियंस की खोज जारी रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर देख सकते हो, और स्क्रीन पर क्लिक करके सीधा वीडियो पे भी जा सकते हो।